नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हर किसी की जिंदगी में बिजी हैं, बस अपनी जिंदगी में नहीं? आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सबके सपने देख रहे हैं, लेकिन जब रात को अकेले बैठते हैं तो खुद को खाली पाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी ने न्यू कार ले ली, किसी ने प्रमोशन पा लिया, किसी की शादी हो गई, और आप बस देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे खुद पर फोकस कैसे करें। ये कोई 7 दिनों का मंत्र नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, एक ऐसी आदत जो आपको दुनिया की भीड़ से निकालकर आपकी अपनी दुनिया का राजा बनाएगी। पहला सवाल, हमारा फोकस खुद से हटता क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। कंपैरिजन ट्रैप, तुलना का जाल। हमें सिखाया गया है कि अगर सामने वाले के पास 10 है और मेरे पास 5 तो मैं फेलियर हूं। लेकिन असलियत में अगर कल मेरे पास 1 था और आज 5 है तो मैं 500% बढ़ा हूं। पर हमें ये दिखता नहीं, क्योंकि हम दूसरों का स्कोरबोर्ड देख रहे हैं। वैलिडेशन हंगर, मान्यता की भूख। हमें लगता है अगर मैं अकेला फोकस करूंगा तो लोग कहेंगे ये अकेला क्यों रहता है, या ये सेल्फिश है। तो हम लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, दिन में 100 लोगों की बातें सुनना, 500 रील्स देखना, 10 व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना, इससे दिमाग इतना भर जाता है कि आपकी अपनी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। तो अब सवाल यह है कि इस भाग दौड़ में खुद पर फोकस कैसे करें। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1, डिजिटल डिटॉक्स नहीं, डिजिटल डिसिप्लिन। देखिए, आज के ज़माने में फ़ोन फेंकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन लाना पॉसिबल है। द 30 मिनट रूल, सुबह उठते ही पहले 30 मिनट फ़ोन मत उठाइए। सुबह का टाइम आपके ब्रेन के सबसे शांत टाइम होता है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले दूसरों की न्यूज़ देखोगे तो पूरा दिन आप रिएक्शन मोड में रहोगे। ये 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। जर्नल करिए, वॉक पर जाइए, या बस चुप बैठिए। स्टेप 2, डिफाइन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल। एक कागज़ लीजिए, 2 सर्कल्स बनाइए। पहला सर्कल जो मेरे कंट्रोल में है, मेरी हैबिट्स, मेरी पढ़ाई, मेरी हेल्थ, मेरी सोच। दूसरा सर्कल जो मेरे कंट्रोल में नहीं, दूसरों की राय, सरकार, मार्केट की वॉलेटिलिटी, लोगों का बिहेवियर। खुद पर फोकस करना सीखना है तो अपनी सारी एनर्जी पहले सर्कल में लगाइए। दूसरे सर्कल की चिंता करके आपने सालों बर्बाद कर दिए, है ना? अब बंद करो। स्टेप 3, द सेल्फिश आवर। हाँ, मैंने सेल्फिश शब्द बोला, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। हर दिन 1 घंटा ऐसा निकालिए जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर यू के लिए हो। ये वो समय है जब आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं, बॉडी को हेल्दी कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे 1 साल बाद आपको गर्व हो। इस 1 घंटे में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं उठानी, कोई मैसेज नहीं देखना। ये वो घंटा है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी में ले जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अब तक वैल्यूएबल लग रही है तो क्या आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास ही रहनी चाहिए? नहीं, है ना? जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जो दूसरों से कंपेयर करके थक गए हैं, जो अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, उन्हें भी ये सुनने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक ये बताता है कि आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अब खुद पर फोकस करूँगा। अपना वादा खुद से करें और उसे कमेंट में लिखकर पब्लिक करें। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। और शेयर बटन दबाएं। अपने उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा दूसरों की लाइफ में बिजी रहता है, अपनी लाइफ में नहीं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अब चलते हैं आगे। लेकिन ये सब करते वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, गिल्ट। जब आप सुबह फ़ोन नहीं उठाते तो लगता है कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं छूट गया। जब आप दोस्तों के साथ नहीं जाते क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है तो लगता है कहीं रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो रही। जब आप नो बोलते हैं तो लगता है आप बुरे इंसान बन रहे हैं। रुकिए, ये गिल्ट आपको वापस उसी भीड़ में धकेल देगा जहां से आप बाहर आए थे। समझ लीजिए, खुद पर फोकस करना दूसरों को इग्नोर करना नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देना है। जैसे एयरप्लेन में ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाने को कहा जाता है, उसके बाद बच्चों को। अगर आप खुद बेहोश हो गए तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। जब आप खुद पर फोकस करोगे तो आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो दम घुटने वाली हेल्प नहीं बल्कि दिल से आएगी। तो दोस्तों, बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेना होगा। मैं आपको एक 30 डे फोकस चैलेंज दे रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है। अगले 30 दिनों के लिए नो कंपैरिजन बिफोर 10 AM। सुबह 10 बजे से पहले किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी मत देखना, किसी की सक्सेस की खबर मत पढ़ना। सुबह का ब्रेन सिर्फ अपने गोल्स के लिए यूज करना है। द नो प्रैक्टिस, रोज कम से कम एक बार किसी ऐसी चीज को नो बोलना जो आपके फोकस को तोड़ती है, चाहे वो एक अनचाही कॉफी मीटअप हो या कोई वो समय बर्बाद करने वाली बातचीत। डेली लॉग, रोज रात को लिखना, आज मैंने अपने लिए क्या किया।
सिर्फ एक लाइन भी चलेगी। 30 दिनों के बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आपकी एनर्जी लेवल बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा और लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, क्योंकि आप अब वो इंसान बन चुके होगे जो खुद का मालिक है। और अब मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। ये मेरा आपसे कॉल टू एक्शन है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अभी इसी समय मैं चाहता हूँ आप फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, अपने हाथ में एक पेन और कागज लीजिए और लिखिए, मैं अगले 30 दिनों में खुद पर फोकस करूंगा। मेरा पहला स्टेप होगा, यहाँ आप अपना एक स्टेप फिल करिए, जैसे सुबह 30 मिनट फोन नहीं देखना। इस लिखे हुए कागज को ऐसी जगह लगा दीजिए जहां आपको रोज दिखे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो शेयर करना। अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं खुद आकर कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आपके पास आती रहें तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ उन लोगों की होती है जो दूसरों की नकल कर रहे होते हैं। सबसे कम भीड़ उन लोगों की होती है जो खुद पर काम कर रहे होते हैं। आपको उसी भीड़ में खड़ा होना है जहां सिर्फ विनर्स होते हैं, और विनर्स वो हैं जो बाहर की आवाजों से ज्यादा अपनी इनर वॉइस सुनते हैं। खुद पर फोकस करो, क्योंकि जब तक आप खुद के हीरो नहीं बनोगे तब तक किसी और के हीरो मत बनने की कोशिश करो। धन्यवाद।